हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 जनवरी 2023 और 13 जनवरी 2023 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न में पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 12 जनवरी। तो स्वयं विवेकानंद जी की आपका जयंती होती है 12 जनवरी को। आपका स्वयं विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस आपका 1985 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है? हाल ही में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जयपुर। तो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में नासा के नए प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी AC चरानिया। तो आपका नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में आपका AC चरानिया को नियुक्त किया गया है। अब बात नासा की है, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का स्थापना कब होता है? तो नासा का स्थापना आपका 1958 में होता है। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं विल नेल्सन। ध्यान देंगे, पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। उसके बाद भारत पे ने CEO के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। उसके बाद सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय अधिकारी शिवा चौहान बनी है। उसके बाद रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वस्त्रों खाते के रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? हाल ही में किस बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वस्त्रों खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक ने श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपये वस्त्रों खातों के बनाए रखने के लिए आपका RBI की स्वीकृति प्राप्त की है। अब इंडियन बैंक, तो इंडियन बैंक की स्थापना कब होती है? इंडियन बैंक की स्थापना आपका 1907 में होता है। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और इसके प्रेजेंट CEO कौन है? तो इंडियन बैंक के प्रेजेंट CEO हैं शांतिलाल जैन। अब RBI की मंजूरी मिली है, तो RBI का स्थापना कब होता है? तो RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके CEO कौन है? तो RBI के CEO हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? हाल ही में CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दिल्ली। तो CPCB अर्थात सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर आपका दिल्ली रहा है। तो दिल्ली आपका नंबर 1 पे है। उसके बाद फरीदाबाद आपका नंबर 2 पे रहा है और गाजियाबाद आपका नंबर 3 पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है?
हाल ही में पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी असम। तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। इनकी डायरी आपका चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 का विमोचन आपका पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई ने किया है। इस डायरी में आपका हेमंत बिस्व शर्मा के पिछले 1 साल के कार्यकाल का वर्णन है। अब असम, तो असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री आपका हेमंत बिस्व शर्मा है। ध्यान देंगे, असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की। उसके बाद असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। उसके बाद पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया। उसके बाद असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। ध्यान देंगे, असम में काजीरंगा, मानस, ओरंग, टेबरू सेखवा, रायमोना और तेहिंग पटकई नेशनल पार्क है। असम के प्रमुख डांस बिहू और झूमर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में स्टार्टअप आईजी ड्रोन्स ने किस देश का पहला 5G सक्षम ड्रोन बनाया है? हाल ही में स्टार्टअप आईजी ड्रोन्स ने किस देश का पहला 5G सक्षम ड्रोन बनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। तो आपका स्टार्टअप आईजी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन बनाया है। यह ड्रोन आपका वर्टिकल टेकअप और लैंडिंग में सक्षम है और इस ड्रोन का नाम रखा गया है आपका स्काई वॉक। तो जो आपका भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन बनाया गया है, इसका नाम आपका स्काई वॉक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पृथ्वी टू बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में किसने पृथ्वी टू बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी DRDO। तो DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। यह आपका पृथ्वी 2 कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अब DRDO ने इसका परीक्षण किया है। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद DRDO का स्थापना कब होता है? तो DRDO का स्थापना आपका 1958 में होता है। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो DRDO के प्रेजेंट चेयरमैन है डॉक्टर समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? हाल ही में किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उदार पूनावाला। ये आपके सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं उदार पूनावाला। इन्हें कोविड-19 के समय वैक्सीन के क्षेत्र में काम के लिए इनके आपका पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है। ध्यान देंगे, फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा साई राम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है। उसके बाद गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया। उसके बाद अवनी लेखरा और को आपका पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। उसके बाद राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पंघाल को नामित किया गया। उसके बाद 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार पंकज अडवाणी को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस फिल्म अभिनेत्री को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? हाल ही में किस फिल्म अभिनेत्री को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अपर्णा सेन। तो आपका जयपुर फिल्म फेस्टिवल यह 5 दिनों के लिए आयोजन किया गया है। इसमें आपका अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है जापान। तो आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जापान आपका शीर्ष पे रहा है। दूसरे नंबर पे आपका है सिंगापुर और साउथ कोरिया, और तीसरे नंबर पे है जर्मनी और स्पेन। भारत का पासपोर्ट आपका 85वें नंबर पे है। तो ध्यान रखेंगे भारत का भी कि भारत का पासपोर्ट आपका 85वें नंबर पे है। अब जापान प्रथम नंबर पे है, तो जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। और जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी आपका जापानीज येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? हाल ही में किस राज्य के जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य का यह जागा मिशन है जिसे आपका यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 मिला है। अब यह जागा मिशन क्या है? तो उड़ीसा सरकार के झुग्गी उन्नयन और भूमि शीर्षक कार्यक्रम है जागा मिशन। अब उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपका नवीन पटनायक हैं। ध्यान देंगे, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद बाजीराव राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। उसके बाद उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया। उसके बाद उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। उसके बाद विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है। उसके बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की। उसके बाद उड़ीसा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। ध्यान देंगे, उड़ीसा में सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिरीमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है जो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 64 साल करने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश की सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु आपका 62 से बढ़ाकर 64 साल करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फ्रांस। तो फ्रांस की सरकार ने आपका सेवानिवृत्ति अर्थात रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 साल करने की आपका घोषणा की है। अब फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं। और फ्रांस की करेंसी क्या है? तो फ्रांस की करेंसी आपका यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है? हाल ही में भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पेरूप। तो आपका पेरूप यह भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप लॉन्च किया गया है। इसके उपयोग से हम आपका कोई भी यूटिलिटी बिल हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, टीवी रिचार्ज, इस प्रकार के सभी बिल को हम पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव मनाया गया है? हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में आपका चेरचेरा महोत्सव मनाया गया है। यह चेरचेरा महोत्सव एक आपका फसल महोत्सव है। अब छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया यूके हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपका भूपेश बघेल हैं। ध्यान देंगे, CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को ISCP 2022 पुरस्कार मिला है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वर्नापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और
अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है। हाल ही में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर में कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। तो केरल में आपका विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर में कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।